नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या फिर लागू होगी ईरान परमाणु डील। प्रिय व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज सोमवार से शनिवार तक एक खास समसामयिक मुद्दे पर इन न्यूज कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक स्क्रीन के जरिए एक एंकर आपको एनालिसिस प्रस्तुत करता है। किन्हीं कारणोंवश यह कार्यक्रम हम फिलहाल केवल ऑडियो पर आधारित ही प्रस्तुत करेंगे। जल्द ही हम अपने पुराने प्रारूप में इसे फिर से प्रस्तुत करेंगे। सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जान लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है। उसके बाद ईरान परमाणु वार्ता की बहाली जानेंगे। उसके बाद ईरान परमाणु डील आखिर क्यों टूटी, यह जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि यह डील जरूरी क्यों है। उसके बाद इससे संबंधित चुनौतियां, उसके बाद निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। कल यानी 13 अप्रैल को वियना में ईरान परमाणु डील पर दस्तखत करने वाले देश फिर से एक बैठक लेने जा रहे हैं। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद ईरान परमाणु डील के हस्ताक्षरकर्ता देश एक राय पर पहुंचे ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बढ़ते दायरे पर नियंत्रण लगाया जा सके। आइए जानते हैं ईरान परमाणु वार्ता की बहाली। आगामी जून में ईरान में चुनाव है और इस बैठक के साथ ही जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि नई सरकार के साथ ईरान परमाणु डील को लेकर कुछ और शर्तों के साथ एक बेहतर व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि अभी यह देखने वाली बात होगी कि आगामी बैठक में सदस्य देश किस फैसले पर पहुंचते हैं। क्या इस बैठक में ईरान परमाणु समझौते को फिर से लागू किया जाएगा? गौरतलब है कि साल 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से अपना नाम वापस ले लिया था, यानी फिर अमेरिका इस परमाणु डील का हिस्सा नहीं रहा। इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच कई बार तनाव भी बढ़ा। हालांकि पिछले कुछ समय में ईरान और अमेरिका दोनों ही इस डील को फिर से लागू करने की बातें कर रहे थे। जैसा कि जो बिडेन की सरकार आने के बाद इस बात के आसार और बढ़ गए थे कि शायद अब दोनों देश फिर इस मुद्दे पर एकमत हों। बता दें कि JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ही हम आसान भाषा में ईरान परमाणु डील फ्रेमवर्क कहते हैं। आइए कुछ बातें JCPOA के बारे में जानते हैं। साल 2015 और उससे पहले ईरान द्वारा परमाणु हथियारों के तेजी से निर्माण और इस्तेमाल को लेकर वैश्विक स्तर पर भय बना हुआ था। इसे देखते हुए ही 2015 में यह समझौता हुआ। इसमें ईरान ने दुनिया की 6 बड़ी शक्तियों अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ समझौते किए। इन देशों को हम P5+1 कहते हैं। इस पूरे समझौते में तय हुआ था कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को अपने देश में आने की अनुमति भी देगा। ईरान पर नई पाबंदियां लगाई गई, जैसे उसके यूरेनियम भंडार को अगले 15 सालों तक के लिए 300 किलोग्राम तक सीमित कर दिया गया। इसके साथ ही ईरान के कई परमाणु रिएक्टर्स पर भी बंदिशें लगा दी गई। वहीं सभी परमाणु रिएक्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को सूक्ष्म जांच करने की पूरी छूट दी गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह डील बाद में क्यों टूट गई। आइए जानते हैं कि ईरान परमाणु डील आखिर क्यों टूटी। यह सही है कि इस डील के तहत जो भी समझौते हुए उन पर ईरान की पूरी सहमति थी और वह उनका पालन भी कर रहा था, लेकिन उस पर यह भी आरोप लगता रहा कि वह अंदरूनी स्तर पर अपने परमाणु जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। इस डील के बीच में ही टूटने की संभावना और बढ़ गई जब 2018 में ट्रंप सरकार ने इस डील से अमेरिका को पीछे खींच लिया और ईरान पर वे प्रतिबंध फिर से लगा दिए जो 2015 के JCPOA के जरिए हटा दिए गए थे। एक संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक भले ही अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया, लेकिन इसके 1 साल बाद तक ईरान इस संधि का पालन करता रहा। इसके बाद ईरान द्वारा इस संधि के उल्लंघन की शुरुआत होती है मई 2019 से। तब ईरान ने घोषणा की कि वह इस समझौते के तहत हैवी वाटर के इस्तेमाल और यूरेनियम भंडार को लेकर बनाई गई शर्तों के प्रति खुद को बाध्य नहीं मानता। जुलाई 2019 में ईरान घोषणा करता है कि वह यूरेनियम 235 के भंडार को आगे बढ़ाता रहेगा। जनवरी 2020 में ईरान ने साफ कर दिया कि वह अब JCPOA की
किसी भी ऑपरेशन लिमिटेशंस के प्रति बाध्य नहीं है। दिसंबर 2020 में ईरान गार्डियन काउंसिल ने एक नया कानून पास कर दिया कि वह नाभिकीय गतिविधियों का अब विस्तार करेगा। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है यह डील। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर यह डील इतनी जरूरी क्यों है। जिस तरह अमेरिका के वापस होने से समझौते का उल्लंघन बढ़ा, वह बताता है कि किस तरह ईरान ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया। यह न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूर्व वैश्विक समुदाय के लिए खतरे से भरा हो सकता है अगर ईरान इसी तरह नाभिकीय भंडार का प्रसार करता है। वहीं जिस तरह फिर से ये देश इस डील के लिए वार्ता के लिए सहमत हुए हैं, यह प्रयास इस डील के महत्व को बता देता है। यह डील इसलिए भी जरूरी है ताकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों को फिर से हटाया जा सके, ताकि दोनों देशों के बीच फिर से आक्रामकता ना बढ़े। ऐसा होते ही इसका लाभ भारत को सीधे तौर पर होगा, क्योंकि इन प्रतिबंधों के बाद ही अमेरिका से वार्ता के बाद भारत को ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा। ऐसे में इस डील के रिस्टोर होने से भारत के लिए ईरान से सस्ते आयात का यह रास्ता फिर से खुलता नजर आएगा। एक और बात यह है कि परमाणु के स्तर पर होने वाली यह झड़प कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है, जिसका सीधा असर पेट्रोलियम व्यापार पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। इस वार्ता के बाद भी इस परमाणु डील से जुड़ी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास बहाली एक बड़ी चुनौती है। इस वार्ता के बाद भी संभव है कि ईरान पर एक तरफा परमाणु पाबंदियां लगा दी जाएं। जिस तरह यूएसए ने एक तरफा फैसला लेते हुए डील से अपना नाम वापस ले लिया, उसे देखते हुए अमेरिका या सभी सदस्य देशों के संबंध में फिर से इसी तरह दूर होने की बातों को नकारा नहीं जा सकता। कई रिपोर्ट्स इस बात का भी खुलासा करती हैं कि समझौते के बाद भी ईरान अपना एजेंडा चलाता रहता है। आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। डील से अमेरिका के दूर जाने से जिस तरह लगातार इसका उल्लंघन बढ़ा, उससे वैश्विक जगत में अशांति का डर लगातार सता रहा था। लिहाजा अमेरिका और दूसरे देशों की यह पहल बड़ा ही साकार कदम है। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि यह वार्ता कहां तक पहुंचती है और किन नई शर्तों के साथ इसे नया रूप दिया जाता है। बेहतर होगा अगर अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध वापस ले, ताकि शांति की नई राह आसान हो। जाहिर तौर पर भारत को भी इससे फायदा होगा। आइए अब नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। ईरान परमाणु समझौते का पुनर्संरचित होकर प्रारंभ होना न केवल अमेरिका या ईरान बल्कि अनेक बड़ी शक्तियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।